नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एआई टाइम पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की सबसे नई और दिलचस्प खबरें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोबोट की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, यूबीटेक कंपनी का वॉकर एस 2। ये कोई आम रोबोट नहीं, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो खुद अपनी बैटरी बदल सकता है। जी हां, बिना रुके 24 घंटे, सातों दिन यह लगातार काम कर सकता है। यह हमारी सोच को पूरी तरह बदल देगा कि मशीनें कैसे काम कर सकती हैं। चलिए, विस्तार से जानते हैं इस अद्भुत रोबोट के बारे में, इसके फीचर्स, ताकत, टेक्नोलॉजी और इसका भविष्य में क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस रोबोट की जान, इसकी बैटरी सिस्टम की। वॉकर एस 2 में दो 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरियां लगी हैं, जो इसे लगभग 2 घंटे तक लगातार काम करने की ताकत देती हैं। और अगर हल्का काम या खड़े रहना हो तो ये 4 घंटे तक चल सकती हैं। ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि मशीनों को चार्जिंग के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन वॉकर एस 2 ने इस समस्या को बिल्कुल नए तरीके से हल किया है। जैसे ही इसकी बैटरी कम होने लगती है, ये अपने आप बैटरी स्वैप स्टेशन पर चला जाता है। वहां यह अपने दोनों हाथों से पुरानी बैटरी निकालकर सेट कर देता है और नई चार्ज्ड बैटरी को लगाकर फिर से काम शुरू कर देता है। और यह पूरी प्रक्रिया मात्र 3 मिनट से भी कम समय में होती है। इसमें लगी स्मार्ट टेक्नोलॉजी रियल टाइम बैटरी मॉनिटरिंग करती है, यानी यह खुद तय करता है कि अब बैटरी बदलनी चाहिए या चार्जिंग करनी चाहिए। इसकी वजह से यह रोबोट बिना किसी इंसानी मदद के 24 घंटे पूरे हफ्ते लगातार काम कर सकता है। सोचिए, फैक्ट्री या गोदाम में जहां मशीनों को बिना ब्रेक के चलाना जरूरी हो, वहां यह कितना फायदेमंद साबित होगा। अब तक बेहतर काम के लिए रोबोट को हर बार मैन्युअल रूप से चार्जिंग स्टेशन पर ले जाना पड़ता था या बैटरी बदलनी पड़ती थी, लेकिन वॉकर एस 2 इस काम को पूरी तरह ऑटोमेट कर देता है। अब बात करते हैं इस रोबोट की बॉडी और ताकत की। वॉकर एस 2 की ऊंचाई लगभग 1.76 मीटर है, जो एक औसत इंसान के बराबर है। इसका वजन लगभग 43 से 95 किलो तक होता है, जो इसे इंसानी वातावरण में सहज काम करने लायक बनाता है। इस रोबोट के शरीर में कुल 52 जॉइंट्स यानी जोड़ हैं, जो इसे बहुत ही फ्लेक्सिबल और मानव समान मूवमेंट देते हैं। इसका कमर मोटर इतना शक्तिशाली है कि यह लगभग 15 किलो तक का वजन उठा सकता है। यह प्लस माइनस 162 डिग्री तक घूम सकता है और 170 डिग्री तक झुककर नीचे रखे सामान को उठा सकता है। इसके हाथों में ऐसा ग्रिपिंग सिस्टम लगा है जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान पकड़ सकता है। इसकी चाल भी इंसानों के जैसी तेज है, लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सीढ़ियां चढ़ उतर सकता है, मुश्किल सतहों पर चल सकता है और पूरे समय अपने बैलेंस को बनाए रख सकता है। यह सब संभव होता है इसके हाईटेक डायनामिक बैलेंसिंग एल्गोरिदम की मदद से। अब बात करते हैं इसके दिमाग और आंखों की। वॉकर एस 2 के सिर में ह्यूमन आई बाइनोकुलर स्टेरियो विजन सिस्टम लगा है, जो 2 RGB कैमरों से 3D गहराई का मैप बनाता है। इस तकनीक से रोबोट को यह पता चलता है कि सामने क्या है, उसकी दूरी क्या है और रास्ते में कौन-कौन सी चीजें आ रही हैं। यूबीटेक ने इसे ब्रेननेट 2.0 और को एजेंट नाम की एआई तकनीकों से लैस किया है, जो इस रोबोट को कठिन से कठिन फैक्ट्री टास्क भी खुद प्लान करने, प्रबंधित करने और दूसरे रोबोट्स के साथ समन्वय करने के लिए सक्षम बनाती हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर फैक्ट्री में कई वॉकर एस 2 काम कर रहे हैं, तो वे एक दूसरे के साथ मिलकर तेजी और कुशलता से काम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यह बेसिक इंस्ट्रक्शन को समझकर इंसानी आवाज से कमांड ले सकता है, जिससे कस्टमर सर्विस या दूसरी मदद देने वाली जगहों पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। वॉकर एस 2 का उपयोग मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में होगा। यह भारी भरकम, बार बार किए जाने वाले और रिस्की कामों जैसे बॉक्स उठाना, पैलेट खिसकाना, पार्ट्स असेंबल करना और पैकेजिंग जैसे टास्क को संभालता है। चूंकि यह नॉन स्टॉप काम करता है, इसके कारण कर्मचारियों को ज्यादा थका नहीं जाता और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है।
चीन सरकार ने इस रोबोट की सीमा सुरक्षा पर तैनाती की भी योजना बनाई है, खासकर वियतनाम बॉर्डर पर, जहां यह भीड़ नियंत्रण, सर्विलांस और प्रशासनिक सहायता देगा। फिलहाल इसका उत्पादन और तैनाती चीन में शुरू हो चुका है, लेकिन जल्द ही यह पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में नजर आने लगेगा। यहां एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या यह रोबोट इंसानों की नौकरियां छीन लेगा? इसका जवाब दो पहलुओं वाला है। हां, उन सेक्टरों में जहां बहुत ही रिपीटेटिव, थका देने वाला और रिस्की काम होता है, वहां धीरे धीरे रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, जो इंसानी नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर नई तकनीक और नई जरूरतें नई नौकरियां भी लाएंगी, जैसे रोबोट ऑन ऑपरेशन, मेंटेनेंस, एआई प्रोग्रामिंग, डेटा मॉनिटरिंग और सुरक्षा जैसे नए क्षेत्र। इसलिए यह जरूरी हो जाएगा कि हम खुद को नई स्किल्स से लैस करें, ताकि इस बदलते युग में हम भी आगे बढ़ सकें। दोस्तों, वॉकर एस टू सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का भविष्य है, जो इंसान की मदद करता है, उसके काम को आसान बनाता है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की नई मिसाल कायम करता है। क्या आप भविष्य में अपने ऑफिस या फैक्ट्री में ऐसे रोबोट को देखना पसंद करेंगे? आप क्या सोचते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में हमारी दुनिया कितनी बदलेगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।